सीए फाउंडेशन में स्टूडेंट्स को लगता है कि जो बिजनेस लॉ का पेपर है वो बहुत ज्यादा टफ इंस्टीट्यूट पूछती है और इसमें अच्छी स्कोरिंग नहीं हो पाती। बेटा आपका ये बस एक मिसकंसेप्शन है। आपने खुद एक्सपीरियंस किया रहेगा, जब आप कोई टीचर के लेक्चर देखते हो, जब आप रिवीजन लेक्चर देखते हो, आपको आसानी से हर टॉपिक समझ में आ जाता है, कंसेप्ट सारे इजी लगते हैं। मतलब पढ़ते टाइम हर चीज इजी लगती है, लेकिन सेम टॉपिक को अगर लिखना है तो लीगल वर्ड्स याद नहीं आते, की वर्ड्स याद नहीं आते, स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है कि इस आंसर को कैसे स्टार्ट करना है। सो द मेन इशू इन बिजनेस लॉ इज रिटेनिंग द की वर्ड्स एंड द लीगल लैंग्वेज। अगर स्टूडेंट को समझ में आ गया ये सारे पॉइंट्स लास्ट तक कैसे याद रखना है, वो बिजनेस लॉ में बहुत अच्छी स्कोरिंग कर लेगा। इस वाले वीडियो में मैं आपको एकदम प्रैक्टिकल टिप्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और साइंटिफिकली प्रूवन मेथड बताने वाली हूँ, जिससे आप लास्ट तक चीजों को याद रख सकते हो। ध्यान से हर चीज को समझना और इसको कंसिस्टेंटली फॉलो करना बिजनेस लॉ में कॉन्फिडेंस लाने के लिए और बहुत अच्छी स्कोरिंग करने के लिए। सबसे पहली बात तो बेटा आप क्या करते हो, आप करते हो पैसिव लर्निंग। जब टीचर के लेक्चर देख रहे हो, कोई लेक्चर को सुन रहे हो, दैट इज पैसिव लर्निंग। इससे कंसेप्ट तो समझ में आ जाते हैं लेकिन चीजें आपको याद नहीं रहेगी। जब आप कोई कंसेप्ट पढ़ते हो, एग्जांपल एक्सपल्जन ऑफ पार्टनर, सेक्शन 33 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का कंसेप्ट है, ठीक है। आप क्या करते हो, प्लेन रीडिंग करते हो। द पावर ऑफ एक्सपल्जन मस्ट बी एग्जिस्टेड इन अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, हो गया। मेजोरिटी हो गया, गुड फेथ हो गया, सारे 6 पॉइंट्स को पढ़ लिया और चले गए नेक्स्ट टॉपिक पे। इससे क्या होता है, इससे आपने प्लेन रीडिंग तो कर लिया, मतलब आपको कंसेप्ट तो समझ में आ गए, लेकिन आपको चीजें लास्ट तक याद नहीं रहेंगी। चीजें याद करने के लिए आपको फॉलो करना पड़ेगा एक्टिव रिकॉलिंग मेथड। एग्जैक्टली करना कैसे है, समझना, एकदम ध्यान से समझना। आपको क्या करना है, टॉपिक को लर्न करना है। जैसे कि आपने सारे पॉइंट्स पढ़ लिया, द पावर ऑफ एक्सपल्जन मस्ट बी एग्जिस्टेड इन अ कॉन्ट्रैक्ट बाय अ मेजॉरिटी इन गुड फेथ, सारे पॉइंट्स को पढ़ लिया। बुक को क्लोज करो, वहीं पे बुक को क्लोज करो और सारे पॉइंट्स जो आपने अभी पढ़ा ना उसको याद करने का ट्राई करो। जब आप प्लेन रीडिंग करते हो ना तो आपके ब्रेन के ऊपर कोई प्रेशर नहीं आता है, ठीक है। जब आप सोचने का ट्राई करते हो ना तो आपका ब्रेन सोचता है, एंड दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन। जब ब्रेन के ऊपर प्रेशर आता है, जब आप चीजें सोचते हो, आपको वो पॉइंट्स लास्ट तक याद रहते हैं, बहुत टाइम तक याद रहते हैं। दिस इज द वन वे ऑफ गेटिंग कॉन्फिडेंस इन बिजनेस लॉ। सारे पॉइंट्स को तुरंत याद करने का ट्राई करो। आपको ऐसी ना सारी चीजें लर्न हो जाएगी। हर एक टॉपिक के लिए ऐसा करना, हर एक कंसेप्ट के लिए ऐसा करना। वो कंसेप्ट को पढ़ना, बुक को क्लोज करना, वो सारे पॉइंट्स रिकॉल करने का ट्राई करना विदाउट बुक, ठीक है। दूसरी चीज, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, आपको अगर बिजनेस लॉ में अच्छी स्कोरिंग करना है, आपको हर चीज चाहिए कि लास्ट तक याद रहे। डेली बेसिस पे एटलीस्ट 2 आवर्स आपको बिजनेस लॉ को देना पड़ेगा, डेली बेसिस पे। जैसे ही मॉर्निंग में उठते हो, बिजनेस लॉ एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, मॉर्निंग में उठने के बाद सबसे पहले बिजनेस लॉ को पढ़ लो। 2 घंटे डेली बेसिस पे बिजनेस लॉ को पढ़ो। जो स्टूडेंट ने सितंबर 26 के लिए अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया, अगर बेटा आप आज से 2 घंटे डेली बिजनेस लॉ को दोगे, आप एग्जाम में पास हो जाओगे, इस चीज की श्योरिटी है। बिकॉज कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर कंसिस्टेंटली किया तो, क्योंकि आप 2 घंटे जब पढ़ोगे ना, आप वो सब्जेक्ट के टच में रहोगे, डेली बेसिस पर पढ़ रहे हो, मतलब आप भूलोगे नहीं। जब तक आप लॉ भूलोगे नहीं ना, आप एग्जाम में हर चीज को आंसर कर पाओगे। सो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप इज यू हैव टू लर्न द बिजनेस लॉ ऑन द डेली बेसिस। एक भी दिन स्किप नहीं करना है, आपको इस टिप को फॉलो करना है, एक भी दिन स्किप मत करो। थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेप इज, ठीक है, आपको क्या करना है, जो भी आपने पहले दिन पॉइंट्स पढ़ा था, नेक्स्ट डे 24 आवर्स में सारी चीजों को रिवाइज करके निकालना है। फिर से एक्टिव रिकॉलिंग मेथड यूज करना है। थोड़ा सोचो यार, मैंने कल टॉपिक पढ़ा था एक्सपल्जन का, उसमें कौन से पॉइंट्स थे? उसमें था द पावर ऑफ एक्सपल्जन मस्ट बी एग्जिस्टेड इन अ कॉन्ट्रैक्ट वाला पॉइंट था, मेजॉरिटी वाला पॉइंट था, गुड फेथ वाला पॉइंट था। ऐसे पॉइंट्स को याद करना पड़ेगा। फिर से बिना बुक के ट्राई करो, याद करने का ट्राई करो। अगर आपको याद आ गए ना, इसका मतलब आपको पॉइंट्स बहुत टाइम तक याद रहेंगे। उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप इज सेम पॉइंट को आपको क्या करना है, संडे को रिवाइज करके निकालना है। एक रूल बना लो कि यार जो मैं पढ़ूंगा फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, जो आप पढ़ते हो मंडे टू सैटरडे, वो आपको क्या करना है बेटा, वो आपको संडे को रिवाइज करके निकालना है। दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन। जब आप कोई चीज 7 डेज के अंदर रिवाइज करके निकालते हो, 24 आवर्स के अंदर रिवाइज करके निकालते हो, वो चीजें आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहती है। तो जो भी मंडे टू सैटरडे पढ़ा है, संडे को रिवाइज करके निकालो, दैट्स इट। संडे को न्यू टॉपिक नहीं करना है, जो मंडे टू सैटरडे पढ़ा है उसी को रिवाइज करना है। चारों सब्जेक्ट के हर टॉपिक को रिवाइज करके निकालो संडे को, ठीक है। देखो अपने को ऐसा नहीं करना है सिर्फ सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है। जो पढ़ा है उसको याद भी रखना है, उसको रिटेन रखना है। उसको रिटेन रखोगे तो ही एग्जाम में लिख पाओगे। 4 रिवीजन करके 5 रिवीजन करके फायदा नहीं है। 2 रिवीजन करो, बट अच्छे से करो ताकि आपको हर चीज लास्ट तक याद रहे। दिस इज द बेसिक पॉइंट, और ये पॉइंट आपको बहुत हेल्प करेंगे। नेक्स्ट इज, मैंने बताया था आपको पिछले वाले वीडियो में भी, फिर से बता रही हूँ, डेली बेसिस पे 2 क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। अभी तक नहीं किया है कोई बात नहीं, सफिशिएंट टाइम है। डेली बेसिस पे 2 क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। एवरेज आपके पास अभी 60 डेज है, 16 to 2 = 120 क्वेश्चन आपके अभी भी हो सकते हैं। इसमें और ज्यादा लेट मत करो, डेली बेसिस पे 2 क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो।
जब आप राइटिंग प्रैक्टिस करते हो तो ऑब्वियसली आप लिख के निकाल रहे हो पॉइंट्स, इससे भी आपको चीजें याद रहती है। तो बेटा डेली बेसिस पे राइटिंग प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, चीजों को 24 आवर्स में रिवाइज करो, उसके बाद हर संडे चीजों को रिवाइज करके निकालो, बुक क्लोज करके एक्टिव रिकॉलिंग मेथड का यूज करो। अगर आपने ये सारे पॉइंट्स भी फॉलो किया ना, आप बिजनेस लॉ में बहुत अच्छी स्कोरिंग करोगे और आपको लास्ट सब चीजें याद रहेगी। दिस इज ट्रूली अ बेनिफिशियल पॉइंट्स। अगर जो स्टूडेंट इसको कंसिस्टेंटली फॉलो करेगा उसको इसका फायदा दिखेगा। सो पीपल, आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। आपको ये वीडियो से क्लैरिटी मिली कि चीजों को कैसे याद करना है, कैसे रिटेन रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड डे।